नमस्कार बच्चों, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम प्रश्नों को हल करें इससे पहले हम कुछ जानकारियां संख्याओं के दशमलव प्रसार के ऊपर देख लेते हैं, जो कि हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं यह संग्रह होती है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का। परिमेय प्लस अपरिमेय, इन्हीं संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती है। अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की यदि हम बात करें तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यह 2 प्रकार से होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यह 1 प्रकार से होता है। अर्थात वास्तविक संख्याएं इनका दशमलव प्रसार 3 प्रकार से हो सकता है। आइए हम एक बार फिर से जो हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम बात करें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की, तो जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यह शांत दशमलव भी हो सकता है और अनवसानी आवृत्ति। शांत दशमलव को हम कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और अनवसानी आवृत्ति को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अर्थात हम यह कह सकते हैं शांत दशमलव ऐसा दशमलव प्रसार है जिसमें कि शेषफल 0 हो जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें 7/8, तो यहाँ पर भाग देने पर हम देखते हैं कि जो शेषफल है पॉइंट के बाद में यह 8, 7 और 5 होता है और शेषफल 0 आ जाता है और भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। ऐसे ही यदि हम बात करें 1/2, तो यहाँ पर हम भाग देते हैं तो यह भाग 0.5 और शेषफल 0 आ जाएगा, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग। अब बात करें हम दूसरे प्रकार अनवसानी आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो यह होता है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 1/3। अब यदि हम भाग देते हैं तो यह भागफल आएगा 0.333 और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। यह कभी समाप्त ही नहीं होगा, अर्थात 333 यह आते ही रहेगा। अगर इसी प्रकार से आगे चलेगा तो इसे हम कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग दशमलव प्रसार है या अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है। इसे हम और दूसरी संख्या का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे हम 1/7 यहाँ भाग देते हैं तो यह दशमलव प्रसार होगा 0.14285 और फिर से यही रिपीट हो जाएगा 14285 फिर यही आगे और इसी प्रकार से रिपीट होते रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग दशमलव प्रसार कहेंगे। इसे हम सरल शब्दों में कहें तो इसे हम लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अर्थात यहाँ पर कुछ नंबर ही बार बार रिपीट करते जाएंगे और यही प्रक्रिया चलते जाएगी। ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति या अंग्रेजी में कहे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग दशमलव प्रसार कहेंगे। अब तीसरे प्रकार या अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं,
इनका दशमलव प्रसार यहाँ पर हमने देख लिया जबकि शांत हो जाता है दशमलव प्रसार, और दूसरा जबकि दशमलव प्रसार बार बार रिपीट करता है। तीसरा टाइप यह हो सकता है अनवसानी अनावृत्ति, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, अर्थात जो शांत भी ना हो और रिपीट भी ना हो। इसे हम अशांत अनावृत्ति सरल शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात जो न तो शांत हो न ही रिपीट कर रहा हो। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं करनी 2। यदि करनी 2 का हम दशमलव प्रसार करते हैं तो यह भाग देने पर यह होगा 1.4142135623 और इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम एक संख्या और पाई देखें जिसका कि लगभग मान हम 22/7 लिखते हैं। यदि पाई का दशमलव प्रसार देखें तो यह होगा 3.1519265893238 और इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यह दशमलव प्रसार न ही समाप्त हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 3 3 3 रिपीट कर रहा था, यहाँ पर हम देखें तो 1 4 2 8 5 7 और फिर से 1 4 2 8 5 7 और इसी प्रकार से रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर न तो रिपीट कर रहा है और न ही समाप्त हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग दशमलव प्रसार कहेंगे। अब हम आते हैं कक्षा 10वीं की प्रमेय देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हमें 3 प्रमेय दी गई है। हम सबसे पहले इन प्रमेय को समझते हैं। सबसे पहले हमें प्रमेय नंबर 1.5 में दिया हुआ है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की n 5m के रूप का है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक। एक शब्द मिला ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक है जो कि ऋणात्मक न हो ऐसा पूर्णांक। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। इसे हम लिख सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ऐसे पूर्णांक जो कि ऋणात्मक न हो या निगेटिव न हो। तो हम प्रमेय नंबर 1.5 को समझते हैं। हमें कोई x एक परिमेय संख्या दी हुई है और यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उस दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q सह अभाज्य होंगे और q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m इस होगा, जहाँ n और m ये ऋणोत्तर पूर्णांक या नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी यदि हम परिमेय संख्या ले और उसका दशमलव प्रसार यदि शांत है तो हम उसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते और q यह 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का होगा। इसी प्रकार से हम अगली प्रमेय को देखते हैं, प्रमेय नंबर 1.6। यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए x बराबरी p/q, जहाँ p और q असह अभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यह हमें इसी प्रमेय नंबर 1.5 का विपरीत दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या x p/q के रूप, जहाँ p और q असहभाज्य है, तो यह परिमेय संख्या में q का जो दशमलव प्रसार या q का जो गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो इस संख्या होगा। आगे हम
प्रमेय 1.7 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। इसे हम इस प्रकार से तीनों प्रमेय को समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। इसी के विपरीत प्रमेय नंबर 1.6 यह कहती है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q की रूप की है जहाँ q के अभाज्य गुणनखंडन करने पर यदि हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में प्राप्त हो तो वह संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। और यदि उस संख्या का दशमलव प्रसार 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आगे हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो बच्चों, हम इन संख्याओं का दशमलव प्रसार करने के लिए सभी संख्याओं का हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि यह किस रूप का है। यदि यह अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप का होता है तो हम कहेंगे कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। और यदि इन हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि हम पाते हैं कि यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है तो हम कहेंगे यह अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो हम पहली संख्या से चेक करते हैं कि यह शांत दशमलव है या अशांति दशमलव है। पहली संख्या भाग 1 का हल देखते हैं हम। पहली संख्या हमें दी हुई है 13/3125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर हम देखें 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देने पर यह भाग 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5, 625 बार में चले जाएगा। 625 में 5 से भाग देगी, यह 125 बार में चले जाएगा। 125 में 5 से भाग देने पर यह 25 बार में चले जाएगा। 25 से 5 से भाग देने पर यह 5 बार में चले जाएगा और 5 से 5 में भाग देगी, यह 1 बार में चले जाएगा। तो हम यहाँ पर 3125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 तो m के रूप का है, लेकिन यहाँ 2 की घात n यह नहीं लिखा हुआ है। तो हम यदि किसी भी संख्या की घात 0 लिखे तो यह होता है 1, 2 की घात 0 लिखे तो यह 1 होगा। इसे हम गुना 1 लिख सकते हैं। साथ ही 1 को हम लिख सकते हैं 13/2 की घात 0 गुना 5 की घात 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 13/3125 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप के है, जहाँ n और m ये ऋणोत्तर पूर्णांक है अर्थात ऋणात्मक नहीं है। तो हम कहेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m
के रूप का है जहाँ n का मान 0, 5 है, अतः संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 17/8। यदि हम 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 8 के गुणनखंड में हमें 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त हो जाएगा, और इसे भी हम सेम ऐसे ही हल कर सकते हैं। यहाँ हम भाग 2 में देखते हैं, हमें संख्या दी हुई है 17/8। हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2, 2 और 2। इससे हम लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2, और इसे हम लिख सकते हैं 17/2, और इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 2 और 5 की घात 0। 5 की घात 0 करने पर किसी भी संख्या की घात 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो इसे हम यहाँ पर 5 की घात 0 लिखेंगे। इससे इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, और जहाँ पर n का मान 2 और मान 0 है, अतः संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह भाग 2 हुआ। आगे हम इसी प्रकार भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 में हमें संख्या दी हुई है 64/455। अब यहाँ पर हम हर 455 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 455 के अभाज्य गुणन करने पर यहाँ हम देखते हैं 3 से भाग नहीं जाएगा, हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देने पर यह 91 बार में चले जाएगा, 91 में 7 से भाग बार में चले जाएगा, और 13 में 13 से भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। तो हम यहाँ पर 455 के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य संख्याएं 7 और 13 5 के अलावा और भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। यदि यहाँ पर हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ 64/455 में हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी है, इसलिए हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। अब यदि हर 2 n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो हम इसे लिखेंगे, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा।
इसी प्रकार से हम अगली संख्या 15/1600 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या यह संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवृत्ति है। हम अगली संख्या यहाँ पर भाग 4 का हल करते हैं। भाग 4 में हमें संख्या दी हुई है 15/1600। 1600 की हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1600 के अभाज्य गुणन हमें प्राप्त होता है 2 से भाग देंगे 800 बार में, 2 से भाग देंगे 400 बार में, 2 से भाग देने पर यह 200 बार में, 2 से भाग देंगे 100 बार में, यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे 25 बार में चले जाएगा, यहाँ 5 से भाग देने पर 5 बार में और पुनः 5 से भाग देने पर 1 बार में। 15/1600 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसे हम लिख सकते हैं 15 यहाँ पर हम देखते हैं कि यह गुणनखंड 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप का है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 की घात n घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर है 6 तथा m बराबर है 2। इसीलिए या अतः संख्या 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से आगे हम यहाँ देखते हैं भाग 5 को। यहाँ में संख्या दी हुई 29/243। यहाँ हम भाग 5 का हल देखते हैं। यहाँ संख्या दी हुई है 29/343। अब हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर 3 5 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग देते हैं तो यह 49 बार में चले जाएगा और पुनः 7 से भाग देने पर यह 7 बार में चले जाएगा, 7 से भाग देंगे 1 बार में चले जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 29/7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 29/7 की घात 3, इसे हम 29/7 की घात 3 लिख देंगे और 29/343 में हर की गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 भी है, इसीलिए हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। अब यदि हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा तो इस संख्या का दशमलव प्रसार यह अशांत आवृत्ति होगा। अतः
29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आगे हम इसी प्रकार यहाँ पर हम भाग 6 को देखते हैं। भाग 6 में हम बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। भाग 5 का हल 23 बटे की घात 3 और 5 की घात 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए हम कह सकते इस संख्या का दशमलव होगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर 2 है। इसलिए या अतः संख्या 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से हम आगे भाग 6 को हल करते हैं। भाग 6 में लिखा है 159 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इसे हम हल करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 6 का हल, यहाँ में संख्या दी हुई है 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ हम हर में देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 2 की घात 2 और 5 की घात 7 के अलावे 7 दी हुई है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ इस संख्या में हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 भी है। इसीलिए हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। अब यदि यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा तो हम कह सकते हैं अतः 64 बटे 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का अशांत आवृत्ति होगा। इसी प्रकार आगे हम भाग 8 को हल करते हैं। भाग 8 में हमें संख्या दी हुई है 6 बटे 15। इसे हम लिखेंगे भाग 8 का हल, संख्या दी हुई हमें 6 बटे 15। भाग 8 में 6 बटे यह संख्या दी हुई है। हम यहाँ पर 15 अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 गुना 5 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 2 बटे 5। अब यदि हम यहाँ 2 बटे 5 को देखें तो यहाँ हर
इसे हम लिख सकते हैं 2/2 और 5 यहाँ हर 2n 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 तथा m बराबर 1 है। इसलिए या अतः संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे हम भाग 9 को हल करते हैं। भाग नंबर 9 को हल करते हैं। भाग 9 में हमें संख्या दी हुई है 35/50। यहाँ से हम 50 की गुणनखंड करेंगे तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 25 बार में भाग चले जाएगा 5 बार में, और यहाँ भी 5 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, और 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 7/10 या 7/2 गुना 5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हर 2n 5m के रूप है, जहाँ n बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 1 है। अतः संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे हम भाग 10 को हल करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 77/210। हम 210 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 2 से भाग चले जाएगा 105 बार में, यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे 35 बार में चले जाएगा। 35 में 5 से भाग देंगे 7 बार में, और 7 से भाग देने पर 1 बार में। अब 77 है 7 गुना 11। अब 210 में हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 11/2 गुना 3 गुना 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 210 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 एक अन्य अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 77/210 में हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 3 भी है। इसीलिए हर 2n 5m के रूप का नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। यह रहा बच्चों भाग 10 का हल। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमें प्रश्न क्रमांक 1 में जो
परिमेय संख्याएं दी हुई थी, इन संख्याओं में जो शांत दशमलव है उनके दशमलव प्रसारों को हमें लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहली संख्या 13/3125 यह शांत दशमलव थी। साथ ही 17/8 यह भी शांत दशमलव थी। 64/455 की यदि बात करें तो यह अशांत दशमलव। और यदि हम बात करें 15/1600 की तो यह शांत दशमलव थी। यहाँ हम बात करें 29/343 की तो यह अशांत दशमलव थी। और यदि हम बात करें 23/2⁵ 5⁵2 की तो यह एक शांत दशमलव थी। इसी प्रकार से यहाँ अशांत दशमलव। और 6/15 एक शांत दशमलव। 35/50 यह भी शांत दशमलव थी। और 77/210 यह अशांत दशमलव थी। तो यहाँ पर जो जो संख्याएं हमें शांत दशमलव के रूप में प्राप्त हुई उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर हम पहली संख्या देखते हैं 13/3125। यहाँ पर हम हल देखते हैं। पहला भाग 13/3125। हमने यहाँ गुणनखंड किया था तो हमें प्राप्त हुआ था 3125 का 5⁵5। अब यहाँ पर हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें हर को 2⁵ और 5⁵ इन दोनों को बराबर करना है। यदि 2⁵ और 5⁵ बराबर हो जाएगी तो इसे हम 2 × 5 और पूरे की घात लिख सकते हैं। तो यह 10⁵ हो जाएगी, जिससे हमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखने में आसानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले हर में 2 और 5⁵ को बराबर करते हैं। 2⁵ हमें यदि बराबर करना है और 5⁵ तो हमें नीचे और ऊपर दोनों अंश व हर में 2⁵5 से गुना करने पर यहाँ हम 13 में 2⁵5 से गुना करेंगे और हर में भी 2⁵5 से गुना करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 × 2⁵5 अर्थात 32। और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 पूरे की घात 5। यहाँ से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 × 22 करेंगे तो यह हो जाएगा 13 × 26 हासिल 2 और 13 × 3 39, 39 और 2 41, 416। नीचे हम लिख सकते हैं 10⁵5। अब यहाँ से हम इसे इस प्रकार से लिखें 416 में 1 के बाद 10⁵5 लिखा हुआ है, इसीलिए हम 5 0 लगा देंगे। अब यहाँ से हम दाई ओर से जितने ज़ीरो है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम दाई ओर से 5 0 है तो यहाँ हम 416 और 5 संख्या के बाद दशमलव लगाकर लिख देंगे। यह हुआ पहली संख्या का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से हम दूसरी शांत दशमलव परिमेय संख्या देखते हैं। यह है 17/8। इसे हम हल करते हैं। सेकेंड का हल यहाँ 17/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात। अब हर में हमें 2 और 5 की घात बराबर करने के लिए अंश तथा हर में 5 की घात 3 से गुना करना होगा। हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 × 5 की घात 3 और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 17 × 125
और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 5 पूरे की घात 3। हम 17 में 125 से गुना करते हैं। 125 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 34, 34 और 8 करेंगे हम तो यह हो जाएगा 42 हासिल 4, 17 4 21। यह हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3। इसे हम आगे इस प्रकार से लिखेंगे 2125 बटे 1000। यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे हम, तो दाईं ओर से 3 संख्या के बाद दशमलव 2.125। इसी प्रकार से हम अगली शांत दशमलव का दशमलव प्रसार देखते हैं। अगली शांत दशमलव संख्या हमें दी हुई है, यहाँ तीसरी अशांत दशमलव, चौथी संख्या 15/1600। यह शांत दशमलव है। इसके दशमलव प्रसार को हम देखते हैं। भाग 4, यहाँ पर शांत दशमलव संख्या है 15/1600। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 और यहाँ पर 1600 को हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो यह आया था 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब यहाँ से हमें यदि हर में 2 और 5 के घातों को बराबर करना है तो हमें हर में और अंश में 5 की घात 4 से गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे अंश तथा हर में 5 की घात 4 से गुना करने पर अब हम गुना करते हैं तो यहाँ 15 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 गुना 5 की घात 4। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 गुना 625 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 6 पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की घात 6। इसे हम लिख सकते हैं 15 गुना 625 करेंगे तो 625 में 15 से गुना करने पर 15 गुना 5 75 हासिल आ जाएगा 7। 15 दुना 30, 30 और 7 37 हासिल 3। 15 गुना 6 90 93 9375। इसे हम लिखेंगे 9375 और यहाँ नीचे आ जाएगा हर में 2 गुना 5, यह हो जाएगा 2 गुना 5 पूरे की घात 6। इसे आगे हम लिख सकते हैं 9375 बटे 10 की घात 6। इसे हम लिख सकते हैं 9375 और यहाँ पर 10 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 1 के बाद 6 ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ से दाईं ओर से 6 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो यह हो जाएगा 0.009375। आगे हम अगली शांत दशमलव संख्या देखते हैं। अगली संख्या हम देखते हैं जो शांत दशमलव है, यहाँ पर 5 नंबर पे 29/343 अशांत है। 6वें नंबर पे संख्या है 23/2 की घात और 5 घात 2। यहाँ पर यदि हमें 2 और 5 की घात बराबर करनी हो तो हमें अंश व हर में 5 से गुना करना होगा। तो हम यहाँ पर अंश तथा हर में 5 से गुना करने पर यहाँ पर हम अंश और हर में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 गुना 5 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 गुना 5। इसे हम लिख सकते हैं 23 गुना 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 115 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3।
यहाँ पर हम लिख सकते 115 और इसे हम लिख सकते 2 गुना, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, बटे 2 गुना 5 पूरे की घात 3, इसे हम लिख सकते 115 बटे 1000 और इसे हम 10 की घात 3 लिख देते हैं पहले, और इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 115 बटे 1000 और यहाँ से यह हो जाएगा 0.115, यह हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 का दशमलव। आगे हम अगली शांत दशमलव संख्या देखते हैं। अगली शांत दशमलव संख्या है 6/15। यहाँ हम 6/15 का दशमलव प्रसार देखते हैं। आगे है 8 नंबर पर 6/15, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 और नीचे होगा 3 गुना 5, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2/5। अब यदि हमें यहाँ पर 2 और 5 की घातों को बराबर करना है तो इसे हम लिख सकते हैं अंश तथा हर में 2 से गुना करने पर, यहाँ पर हम अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर हर में हो जाएगा 5 गुना 2, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 और 5 गुना 2 करेंगे 10, इसे हम लिख सकते हैं 0.4। यह होगा 6/15 का दशमलव प्रसार। आगे हम अगली और अंतिम शांत दशमलव संख्या को देखते हैं जो है 35/50, क्योंकि अगली जो संख्या है 10 नंबर पे यह एक अशांत आवृत्ति दशमलव है, इसलिए हम 9 नंबर पर संख्या 35/50 को हल करते हैं। यहाँ पर हम हल करेंगे 90 नंबर के भाग को जो कि है 35/50, इसे हम लिख सकते हैं 35 को 7 गुना 5 और 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात 2। अब यदि हमें अंश और हर में 2 और 5 की घातों को बराबर करना है तो अंश और हर में 2 से गुना करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अंश तथा हर में 2 से गुना करने पर, अब हम अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुना 5 गुना 2 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, इसे हम लिख सकते हैं 7 गुना 5, यह हो जाएगा 35 गुना 2 5 गुना 2, इसे हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, यह हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 10 की घात 2, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 70, नीचे हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 0.7। यह हुआ भाग 9 का हल। आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हुई है। पहली संख्या है 43.123456789। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 0.1201200120000 और इसी प्रकार से आगे भी एंड सो ऑन लिखा हुआ है, अर्थात यह संख्या इसी प्रकार से आगे भी चलते रहेगी। तीसरी संख्या में दी हुई है 43.123456789 और यहाँ इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात यह संख्या बार बार रिपीट होगी। इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक बार बार रिपीट होंगे। तो हम सबसे पहले पहली संख्या को देखते हैं हल। पहली संख्या, तो हमें यहाँ पहली संख्या दी हुई है, दी गई संख्या
43.123456789। यह एक शांत दशमलव है। यह एक शांत दशमलव है, इसीलिए यह P/Q के रूप की एक परिमेय संख्या होगी, जहां हमें आगे यह भी बताना है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है बटे Q के रूप की एक परिमेय संख्या होती है और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है, जहां 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणोत्तर पूर्णांक है। आगे हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 0.1200120000120000 एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से यह आगे भी चलते रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह संख्या एक अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या है, या इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अर्थात न तो यह रिपीट हो रहा है न ही शांत हो रहा है, यह इसी प्रकार से आगे भी चलते जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसे हम लिखेंगे यहाँ दी गई संख्या का अशांत वृत्ति है, इसीलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे हम तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या हमें दी हुई है 43.123456789 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, अर्थात यही संख्या फिर से रिपीट होगी और यह चलते रहेगा क्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संख्या एक या इस संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पर अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो इसे हम लिखेंगे, क्योंकि या चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या होगी, जहाँ Q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। यह हुआ प्रश्न क्रमांक 3 का हल, और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम बहुपद के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।